हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष जैन और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.2 को। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब आपके सामने जो फिगर दे रखे हैं, जो चित्र दे रखे हैं, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आपके पास कोई एक्स है क्या? नहीं सर, अभी तो हमारा एक्स वाई जेड अभी शुरू ही नहीं हुआ है, या क्या पता किसी बच्चे का हो भी गया हो तो, है ना। तो भैया यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये सब जो है बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है बच्चों। ठीक है भैया, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ना, मैं लाइन लिख भी देता हूं आपको। सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस बात के हिसाब से अब अपने को सवाल करना है। आप ये वाली बात बिल्कुल नोट कर लेना, है ना। अब मैं आपको भैया सवाल की तरफ लेके चल रहा हूं। बस इसी कॉन्सेप्ट पे अपने आगे की बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। मैंने आपको बताया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, लाइन एक बार और लिखेंगे, जल्दी से बोलो क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस ये याद रखने को बोला, रख लिया सर। ठीक है, कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल है सर? एक्स है इधर से, तो ये एक्स लिखा, प्लस उधर देखो 125 आया, 125 डिग्री, प्लस एक और 125 डिग्री, ये एक और 125 बराबर कितना? 360 डिग्री। एक्स प्लस 125 में 125 जोड़ेंगे 250, मतलब 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। एक्स बराबर कितना? 360 डिग्री। ये प्लस वाला नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का लिख दिया। तो एक्स बराबर कितना? देखो 0 में से 0 गया, 0 6 में से 5 गया, 1 3 में से 2 गया, 110 डिग्री हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए भैया आंसर आ चुका। मैं आपको एक बात और बताता हूं, है ना। जिन बच्चों को ऐसे टेढ़े टेढ़े घटाने में प्रॉब्लम आती है, वो ऐसे ना घटाया करिए। वो बहुत सिंपल सा काम करो, आप तो भैया ऐसे घटा लो और बात खत्म कर दो। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, खत्म ना। हमको तो हमारे आंसर से मतलब है, हमको थोड़ी ना ज्यादा होशियारी दिखाना है, डेढ़ शाणापंती करने की जरूरत नहीं है। आप भैया सिंपल से सिंपल रखें अपने सवालों को। ठीक है, ऐसा तो आप ऐसे करके सोल्व कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो भैया सम ऑफ, सेम हर बार लिखेंगे ये की यही लाइन। क्यों लिखेंगे हर बार? ताकि रटा जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो वो भी लिख सकता है। ठीक है, ऐसा तो देखते जाना क्या क्या है यहाँ पर। इधर से देखो ये है एक्स, चलो लिखते हैं भाई साहब एक्स, ये लिखा हमने, ये एक्स प्लस, फिर आगे बढ़ो। इधर से देखो ये बाहर है, ये 70 है, ये 70 डिग्री लिख दिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो ये कितना है, ये बना हुआ है मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो ये कितना, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री लिख दिया प्लस। फिर देखो ये कितना सर, ये तो इंटीरियर है सर। भैया पॉलीगॉन के अंदर आ रहे हैं तो इंटीरियर बाहर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर कितना, तो आप बताओ बाहर वाला कौन होगा? इसका एक्सटीरियर तो ये होगा, और वो कितना होगा? वो भी 90 होगा। कैसे? देखो ये अंदर वाला 90 तो बाहर वाला भी 90, क्योंकि हमको पता है ये टोटल 180 होता है। लीनियर पेयर, पता है कि नहीं? रेखिक युग्म, लीनियर पेयर भैया, इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये अपने आप 90 होगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसलिए ये वाला जो है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 आएगा। इस तरीके से आया, तो ये हमने लिखा यहाँ पर, है ना, ये एक और आ गया 90। ठीक है, अच्छा, और बराबर में क्या? 360 डिग्री। देखो एक्स आ गया, 70 आ गया, 90, 60 और ये
90, है ना, ऐसा बराबर 360 डिग्री। x प्लस, जोड़ लो अब आप इनको, बोलो 90 और 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240, 240 में 7 जोड़ोगे 310 डिग्री आएगा, और उधर लिखा हुआ है 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 310 डिग्री, तो x बराबर आ गया सर 50 डिग्री, हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई जोड़ वोड़ में गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, चेक कर लेता हूं मैं भी एक बार। 90 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240, 240 में 60, हाँ 30, बिल्कुल सही है, सब सही है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मतलब पहले का 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन, है ना, ऑफ 9 साइड। आपको एक्सटीरियर एंगल पता लगाना है, लेकिन उस पॉलीगोन का जिसकी 9 साइड हो, 9 भुजाएं हो। ठीक है, ऐसा। तो भैया बहुत आसान सवाल है, सबसे ज्यादा आसान सवाल यही है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मैं आपके बात सामने लिख देता हूं कि एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन स्मॉल एन, ये फॉर्मूला होता है, स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन, जहां स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। भले आपके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर कि एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये लो, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या क्या होती है बेटा, ये भुजाओं की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ साइड। ये लो, ये मैंने आपके लिए अलग से लिख भी दिया कि किसका मतलब क्या है। अब एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। बोलो भैया, एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख दूं EXT, मतलब एक्सटीरियर, और ये मैंने लिख दिया एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। अभी कितना बोला, 9 बोला, ये हम पहला सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा, ये 9, इससे इसको काटेंगे, 9 चौक 36, तो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, है ना, हमारे दूसरे सवाल की तरफ। देखो सुनो, 15 साइड से करना है, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू 15 दे रखी है। अब 15 लिख दो आप यहां पर, बस इसको सोल्व कर दो, काटो, इससे कट रहा है क्या, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 दूना 30, 6 बच गए, मतलब 60 हो गए, 15 चौक 60, तो 24 डिग्री हमारे पास आंसर आ चुका बेटा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 24 डिग्री। सिंपल है, ये 24 डिग्री हमारा आंसर है। ठीक है, काटा कूटे आपको आता ही होगा, जिनको नहीं आता है वो सिंपल डिवाइड करके देख ले, सादा तरीके से डिवाइड तो सबको ही आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक ही फॉर्मूला ले देकर, एक ही फॉर्मूला, बोलो भाई साहब, बोलो कौन सा, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन का मतलब नंबर ऑफ साइड। बोलो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है 24 डिग्री का, इस सवाल के हिसाब से कितना दे रखा है, 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री अपॉन एन हमारे पास कितना है, ये लिख दिया एन। ठीक है, इस एन को इधर भेज दो, इस एन को इधर भेज दो, इस 24 को नीचे टपका दो। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए।
कर सकते हैं ना कि इधर जो लिखा होता है डिवाइड वाला उसको यहाँ भेज दो और जो इधर लिखा हुआ है उसको यहाँ भेज दो, ऐसे अल्टा पल्टी हो सकती है, ठीक है ऐसा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, बताओ एन इधर भेज दिया और 360 डिग्री और ये 24 डिग्री यहाँ भेज दिया। अब इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटता है देखते हैं। 24 एकम 24, भाग लगाना अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट, चलो मैं तो करके देख रहा था पर ठीक है अपन ऐसे कर लेते हैं ना, इसको 24 से भाग लगाओ। 24 एकम 24, ये लो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतर गया 0। 24 पंजे 120, ये लो सर ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमारी जो नंबर ऑफ साइड है, मतलब भुजाओं की संख्या है ना, नंबर ऑफ साइड पॉलीगोन की, वो कितनी आएगी 15 आएगी। मैंने ये 15 डिग्री लिख दिया है, 15 आएगा ओनली, ठीक है क्या आएगा सिर्फ 15। भुजाओं की संख्या कितनी है 15 है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ऐसे करके देख सकते हो आप डिवाइड करके, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल हमारा चौथा, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस सवाल में बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, खूब बड़ी गलती होती है। वो क्या करते हैं, वो देखते अच्छा भैया हमसे पूछा नंबर ऑफ साइड है ना और रेगुलर पॉलीगॉन, उनको भैया एक फॉर्मूला याद भी है कि हाँ एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। एन को इधर भेज दो, एक्सटीरियर एंगल को नीचे भेज दो, वो ये सब चीजें पता है बच्चों को, है ना, कि ये लो हमने 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, यहां तक वो बच्चा बिल्कुल सही लिखेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वो कांड करेगा, ध्यान से सुनना, एन बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एंगल दिख रहा कितना 165 डिग्री। जैसे उसने ये लिखा और सवाल हो गया गलत। बात सुनो मेरी, ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहां पर रखाती है, हमारे पास ये 165 डिग्री क्या है इंटीरियर एंगल। आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़े, ये इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री। मैं कॉपियां चेक करता हूं जब ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों की, मैं देखता हूं बच्चों को समझाने के बावजूद भी छोटी सी चीज याद नहीं रहती। ये इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल आएगा, तो अगर आप यहाँ 165 रखते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो ध्यान से देखो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को आप घटा दो, है ना, इस इंटीरियर एंगल को आप घटा दो। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर, एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, वो कितना है, वो है हमारे पास 165 डिग्री। इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा, ये 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 7 में से 6 गया 1, 15 डिग्री हमारे पास बच गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई है, वो है 15 डिग्री, बस वो इस फॉर्मूले में रखाएगी, ठीक है। अब रख देते हैं हम इस फॉर्मूले के अंदर, तो बोलो एन बराबर कितना 360 अपॉन 15 डिग्री, ठीक है ऐसा 360 अपॉन 15 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इससे काट देते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30, कितना बच गया 6 बच रहे हैं, 15 चौक 60। तो भैया एन की वैल्यू आ गई 24। तो उसने यही पूछा हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, तो रेगुलर पॉलीगॉन हैव 24 साइड, मतलब कि 24 उसकी भुजाएं होगी, ठीक है ऐसा। तो एन की वैल्यू 24 है, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, ऐसा पूछा उसने, ठीक है भैया चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ए वाला पार्ट क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना बराबर 360 डिग्री अपॉन एन, नंबर ऑफ साइड,
360 डिग्री अपॉन n नंबर ऑफ साइड। सुनो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया n को आप इधर कर सकते हो, बोलो ये चीज हम लोग जानते ही हैं यहाँ से, है ना, ये n यहाँ से इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो भेज देते हैं अपन फटाफट। बोलो कितना, n बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बेटा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, n बराबर कितना, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री है, ये मैंने लिख दिया 22 डिग्री। करेक्ट है। चलो इसको सोल्व करते हैं, 360 को 22 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 180 और ये आएगा 11। ठीक है, 180 को 11 से डिवाइड करो। चलो इधर करके दिखाता हूं आपको, 180 को 11 से, तो 11 एकम 11, ये आया 7, ये 0, 11 छंग 66। ठीक है, ये बच गया 4 पॉइंट लगेगा, 0 11 33, है ना, ऊपर से उतरा 7 पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 0 11 छंग 66। ठीक है, ऐसा मतलब कि इसको सोल्व करा तो मेरे पास आया 16.36। कितना आया बेटा, n की वैल्यू 16.36 आ रही है। अब आप बताओ, यहां से मेरे पास n आ रहा है 16.36, ये आ रहा है ना। क्या लगता है आपको, क्या n की वैल्यू ऐसे पॉइंट में पॉसिबल है क्या? क्या आपने साइड कभी ऐसे पॉइंट में देखी क्या? साइड तो हम ऐसे ही देखते हैं ना कि एक साइड होगी, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। साइड हमेशा नेचुरल नंबर होती है, ना कि कोई डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, है यहां पर लिखेंगे कि साइड इज ओनली इन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, ऐसा। तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो n बराबर 16.36 है ना, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इसने बोला इज इट पॉसिबल, तो नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर पॉसिबल नहीं होता है। पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? नहीं। ठीक है, अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर, ये 5 का ए पार्ट हो गया सच्ची, है ना, 5 का ए पार्ट हुआ है अभी। तो अब हम 5 का बी पार्ट करते हैं। चलो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या बोला, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई, है ना। उसने बोला कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, है ना, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। ये भैया एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हो सकता। तो उसने पूछा कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? तो अभी चेक कर लेते हैं, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, इंटीरियर एंगल अगर मैं ये ले लेता हूं, मान लो, अभी पता लगाते हैं, है ना, इंटीरियर एंगल अब मैंने ये ले लिया, ठीक है, वो कितना है, 22 डिग्री। तो बताओ इसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा बेटा, वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 180 में से 22 घटा दो आप, कितना आएगा बताओ। इसको इसमें से 180 में से 20 जाएगा 160, और 2 और कम कर दो आप, तो 158 डिग्री, है ना, 158 डिग्री है। चलिए अब अपन वापस से n निकाल देते हैं। n कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, और वो हमारा कितना है, 158 डिग्री। जब आप इसको काट के सोल्व भी करोगे, वो डेसिमल में ही आएगा, अभी भी डेसिमल में ही आ रहा है, भले आप देख लो करके, है ना, आप यहाँ पर करके देख लो। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है जो कि अभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी लिखेंगे हम लोग नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। डेसिमल नंबर आएगा, डिवाइड करके देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 360 को 158 से भाग लगाना आना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ऐसे करना और मेरे को आंसर बताना कि आप करते हो तो क्या आता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई।
क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो आप बताओ, जब भी एक रेगुलर पॉलीगॉन वो मिनिमम कितनी साइड से बनता है, बताओ पॉलीगॉन जो है वो मिनिमम कितनी साइड का बनता है। जैसे मान लो ये मैंने एक साइड ली, तो क्या पॉलीगॉन बन गया, क्या नहीं बना ना। ये मैंने दूसरी साइड ली, क्या पॉलीगॉन बन गया, क्या नहीं बना ना। पॉलीगॉन की डेफिनेशन पता है ना, क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो मैंने फिर ये एक और साइड इससे यहाँ जोड़ ली, क्या पॉलीगॉन बन गया, क्या, हाँ सर बन गया सर। ये ट्राइंगल है ना। और रेगुलर का मतलब होता है कौन सा ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, है ना, वो भैया रेगुलर कहलाएगा। और उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल होते हैं, आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं बेटा, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऐसा ये मैं लिख भी देता हूं नाम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, हिंदी में बोलेंगे तो समबाहु। ठीक है, राक्षस का नाम लग रहा है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। करेक्ट है, ऐसा इसके अंदर का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, बताओ। मिनिमम साइड से ही मिनिमम इंटीरियर एंगल बना, मिनिमम साइड जो है वो 3 होनी चाहिए और मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, मिनिमम साइड जो है वो तो कितनी होनी चाहिए, 3, और मिनिमम इंटीरियर एंगल, क्या बोला बेटा, मिनिमम इंटीरियर एंगल वो कितना होना चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, वो आएगा 60 डिग्री, ऐसा। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज, ये तो हमारा पहला सवाल है, ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भैया, जो मिनिमम, मेरी बात सुनो, अगर ये मिनिमम है, आपको यहीं से समझा देता हूं मैं, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, ऐसा ये वाला, अगर ये वाला मैं यहां इधर बनाता हूं, देखो ऐसा, ये मिनिमम इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर होगा इसका। अगर ये जितना ज्यादा मिनिमम होगा उतना बड़ा ये एंगल होगा, जितना कम ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। तो सबसे कम ये 60 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 180 में से 60 घटा के लिख दो, तो ये 120 डिग्री आएगा। तो ये 120 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, ऐसा, तो क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल। समझे आप बात, मिनिमम इंटीरियर एंगल। कट तो नहीं गया फ्रेम से कुछ, नहीं ना, ठीक है। चलो अब सुनते जाओ आप ध्यान से, क्या बोला, 180 डिग्री और मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, इसको इसमें से घटाएंगे, देन यू विल गेट 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो कितना आ गया भाई साहब हमारे पास, 120 डिग्री। करेक्ट है, ये 120 डिग्री हमारे पास में आ चुका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, ऐसा, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है खत्म। ढेंटेन, बहुत बढ़िया बात, एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है बच्चों, है ना। आपको इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। मेरी जो एप्लीकेशन है आई कोचिंग, उसके ई बुक सेक्शन में आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ, साइंस मैथ्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। आप वहां से जाकर भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।